वर्क डन बाय अ फोर्स, किसी फोर्स के द्वारा किया गया कार्य, ये कितना होता है। अगर फोर्स की दिशा में डिस्प्लेसमेंट होता है तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। अगर फोर्स के साथ वो एक्यूट एंगल बना रहा है एस, तो भी वर्क डन पॉजिटिव होगा। अगर फोर्स के साथ वो परपेंडिकुलर है डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन 0 होगा। अगर फोर्स के साथ वो ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन नेगेटिव होगा। और फोर्स के अगेंस्ट है डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन नेगेटिव होगा। ठीक बात है। यानी कि वर्क डन बाय अ फोर्स ये होता है dw फोर्स। अगर फोर्स जो है वेरिएबल है, फोर्स अगर वेरिएबल है तो आप लगाइए dw बराबर f डॉट ds, और फोर्स अगर कांस्टेंट है तो आप लगाइए w बराबर f डॉट डेल्टा s। डेल्टा लार्ज चेंज है, बड़ा चेंज है, राइट, एंड d इज डिफरेंशियल चेंज, स्मॉल चेंजेस, राइट। व्हेनेवर चेंज इज लार्ज then we should apply f dot delta s, and when it is smaller, it is when f is variable, then we will use f dot ds, then w net will be equal to f dot ds का क्या इंटीग्रल, राइट। dw is f dot ds अगर फोर्स वेरिएबल है तो, और अगर फोर्स कांस्टेंट है तब तो कैलकुलस का प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल कर लेते हैं हम लोग। शुरू में हम लोग ये लेंगे, फिर हम लोग ये लेंगे। तो किसी फोर्स का वर्क डन निकालने से पहले ये देख लेना चाहिए कि वो फोर्स कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, राइट। कांस्टेंट है तो आप ये फॉर्मूला लगाइए, वेरिएबल है तो आप ये फॉर्मूला लगाइए। ओके, अब मैं ये कहता हूं कि चलिए फोर्स कांस्टेंट ही है सब में, इन सारे केसेस में। जब आप एफ डॉट डेल्टा एस कहते हैं तो क्या बोलते हैं, मॉड एफ इंटू मॉड डेल्टा एस इंटू कॉस थीटा। ठीक है, आपको पता है कि थीटा cos 0 1 होता है, cos यस यस सर पर को सुनो शांति से, मैंने सुना ना कुछ नहीं, यस सर नो सर, एकदम माहौल नहीं बनाओ, चुपचाप सुनो, यस सर और नो सर। और तुम जिन दोनों को हड़काए तो आए नहीं, तुम कहाँ भरो, बंबई बरेली और नागपुर घूमे। cos 90 0 हो गया, cos 0 1 हो गया, cos 180 कितना होता है -1, cos 90 कितना हो गया 0। और कभी भी cos थीटा, थीटा अगर एक्यूट होता है 90 से कम तो cos थीटा पॉजिटिव होता है, और cos थीटा, थीटा अगर ऑब्ट्यूज होता है तब क्या होता है नेगेटिव। ये कई लोग जिन्हें नहीं पता होगा ये उनकी सेवा में समर्पित है। cos 0 1 होता है और cos 180 डिग्री -1 होता है। cos थीटा कर्ज खाया तुम लोग ना, थीटा 0 से 90 के बीच में होते हैं, cos थीटा इज क्या हूं क्या पॉजिटिव, एंड जब थीटा क्या है ऑब्ट्यूज देन इट इज नेगेटिव, राइट। यहां पे डब्ल्यू एफ और एस पैरेलल है, थीटा इज 0 डिग्री, राइट, और यहां पे थीटा इज एक्यूट, और यहां पे थीटा इज 90 डिग्री, और यहां पे थीटा इज ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज ना 90 से ज्यादा, और यहां थीटा इज 180 डिग्री, राइट। तो सबसे पहला काम तो तुम ये जानो कि जब कभी भी वर्क डन निकालना हो तो हम देखेंगे कि फोर्स वो कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, और फोर्स और वर्क में तीनों की भूमिका होती है, फोर्स की भी, डिस्प्लेसमेंट की भी, और उनके बीच एंगल की भी। ठीक है, अब यहां से बड़ा मजेदार चीज कुछ सुनना ध्यान से। जब कभी भी हम वर्क डन निकालते हैं इज एफ डॉट डेल्टा एस इंटू कितना कॉस थीटा, राइट। तो वर्क डन किन चीजों पे डिपेंड करता है, फोर्स के मैग्नीट्यूड पे, डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड पे, थीटा पे, राइट। थीटा इज क्या, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, इस पे भी डिपेंड करता है। और एस क्या होता है, हाफ एटी स्क्वायर पे, और ए कैसे निकलता है, नेट फोर्स बाई मास से। देखने में लगता है एफ डॉट डी एस, नेट फोर्स किससे निकलता है, मतलब समझो बात को। अगर मैं कहता हूं कि ये बॉडी है
इस पे कुछ फोर्स लग रहे हैं, F1, F2, F3, F4, F5, राइट। तो वर्क डन बाय F1 in time t will depend on, किस पे डिपेंड, F1 पे कि F2 पे कि F3 पे कि F4 पे कि F5 पे कि मास पे कि टाइम पे? बोलो किस पे डिपेंड करेगा? सब पे करेगा, क्योंकि जब तुम किसी फोर्स, इस 5 फोर्स लग रहे हैं, 5 फोर्स का कुछ नेट फोर्स इधर हो रहा होगा, मान लेते हैं कि उधर हो रहा होगा, ठीक है, तो मत मान लो यार, तो इधर मान लो, और मान लो डिस्प्लेसमेंट कहीं उधर हो रहा होगा, राइट। तो जो एफ नेट है, तो डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करेगा? सॉरी, शुरू में रेस्ट पे था, इनिशियली एट रेस्ट, एफ नेट की दिशा में डिस्प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा? अगर इनिशियली रेस्ट पे था, तो कोई बॉडी रेस्ट पे है, तो हम जिधर फोर्स लगाते हैं उधर ही चल पड़ती है। ऐसा कब होता है? जब बॉडी इनिशियली रेस्ट पे होती है, तो ऐसा होता है। तो हम नेट फोर्स जिस दिशा में लगाते हैं उसी दिशा में डिस्प्लेसमेंट हुआ, और एस कितना हुआ? हाफ ऑफ AT², और ए कितना हुआ? एफ नेट बाई मास, और एफ नेट में कौन कौन शामिल है? ये सारे फोर्सेस शामिल है। तो वर्क डन जो है, वर्क डन किस पे डिपेंड करता है? एफ डॉट एस पे। जब डेल्टा एस भाई एस हमारा विस्थापन, डेल्टा एस पे डिपेंड कर रहा है किस पे? ए पे, और ए डिपेंड कर रहा है एफ नेट पे बाई मास पे, है कि नहीं? यानी सारी चीजें मैटर करेंगी। यानी एक फोर्स के द्वारा निकाला गया वर्क डन कभी निकालना है, तो बाकी जो हो गया है वो सिर्फ F1 पे डिपेंड करेगा? नहीं, वो किस पे डिपेंड करेगा? क्या बाकी अदर फोर्सेस पे डिपेंड करेगा? हाँ, क्यों? क्योंकि वर्क डन में एक टर्म है एस का, और एस डिपेंड करेगा हाफ AT² पे, और ए निकालने के लिए नेट फोर्स निकालना पड़ेगा, और नेट फोर्स में सारे शामिल है। नहीं समझे बात को? तो वर्क डन बाय एनी पर्टिकुलर फोर्स F1 विल डिपेंड ऑन अदर फोर्सेस, देयर मैग्नीट्यूड, देयर डायरेक्शन, मास, टाइम, सब पे, राइट? लिख लीजिए। F1 will depend on other forces। ये बात जल्दी पचती नहीं है, लेकिन मुझे थोड़ा समझ में आ रही है। पहली बार मैं भी कहा था, ऐसा कैसे हो सकता है? वर्क डन बाय F1 वो F2 क्यों डिपेंड करेगा? बोलो क्यों? जो बोल रहे हो समझ रहे हो क्या बोल रहा हो? अब ठीक है ना? F डॉट डेल्टा एस ds था ना, दूसरा F डॉट डेल्टा एस था, तीसरा क्या करना? तीसरा रास्ता निकाल लेना, डेल्टा ई, चेंज इन एनर्जी। चेंज इन एनर्जी कई बार एनर्जी के तरीके से भी निकाल लेते हैं, ठीक है? एनर्जी के तरीके से ही निकाल सकते हैं। जो हम काम कर रहे हैं वो यहां समझ लो, देखो ध्यान से। कई बार जैसे हम कहते हैं कि यहां पे एक ब्लॉक है जिसका मास 3 kg है, और इट इज मूविंग अपवर्ड्स विद एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट? ये जो है 1 सेकेंड यार, ठीक है, वो इतने से जा रहा है। अब बताओ क्या है, कितने फोर्स लग रहे हैं बॉडी पे? 2 फोर्स लग रहे हैं। कौन कौन? बॉडी का वेट 30, टेबल का रिएक्शन N, ऐसा हो गया।
क्या पूछेगा? फाइंड वर्क डन बाय, पहला वेट, दूसरा नॉर्मल रिएक्शन, दिस फोर्सेस, ठीक है। तीसरा डब्ल्यू नेट इन फर्स्ट 2 सेकेंड, इनिशियली एट रेस्ट, शुरू में क्या था? रेस्ट पर था, ठीक बात है, ऐसा है। अब यार जिस फोर्स का वेट निकाल रहे हो, वर्क निकाल रहे हो, पहली बात तो कि तुम्हें वो फोर्स पता होना चाहिए, ठीक ना, वेट पता, रिएक्शन पता होना चाहिए। नेट एक्सेलरेशन किधर है इसका? ऊपर की तरफ। नेट फोर्स किधर होगा? ऊपर की तरफ। एन बड़ा होगा ना 30 से, तो क्या लिखोगे? एफ नेट इज इक्वल टू एम इंटू ए। ये बॉडी का फोर्स डायग्राम है और ये बॉडी का एक्सेलरेशन डायग्राम है, तो क्या लिखोगे? नेट फोर्स एन माइनस 30 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एन कितना आ गया? 36 न्यूटन आ गया। चलो, तो ये वेट तुम्हारा आ गया, यहाँ पे वेट आ गया 30 न्यूटन इधर की तरफ, ऊपर की तरफ। रिएक्शन आ गया 36 न्यूटन इधर की तरफ, ऊपर की तरफ। लाहौल भी लखुआ। वेट किधर आ गया? नीचे की तरफ 30 न्यूटन। और नॉर्मल रिएक्शन कितना आ गया? 36 न्यूटन ऊपर की तरफ। और डिस्प्लेसमेंट किधर है? ये देखो, वर्क डन निकालने में के लिए तुम्हें फोर्स चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए, उनके बीच का एंगल चाहिए। जब ये 3 चीज तैयार कर लेना, तब तुम वर्क निकालने की तैयारी करना। फोर्स मिल चुका, डिस्प्लेसमेंट निकालो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच की एंगल निकालो। किसी चीज की प्रिपरेशन होती है ना कि ऐसे ही तुम खट से निकाल लोगे कैसे भी। भाई फोर्स निकल गया, तुम्हें क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन निकालने के लिए तुम्हें चाहिए फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और थीटा। चलो जरा ध्यान से देखो, फोर्स हमारा है वेट 30 न्यूटन है, बोलो किधर की तरफ? नीचे, फोर्स नीचे की तरफ है। अच्छा, रिएक्शन कितना है? 36 न्यूटन किधर है? ऊपर की तरफ। डिस्प्लेसमेंट किधर है ब्लॉक का? बोलो ऊपर की तरफ। दो इनिशियली रेस्ट पे था, कितनी देर में निकालना है? 2 सेकेंड में। तो 2 सेकेंड में उसका एस कितना हो जाएगा? कोई बॉडी अगर 2 सेकेंड में चलती है और उसका एक्सेलरेशन कितना था? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो बताओ कि वो कितना दूरी चल लेगी? एस इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू तो 0 था, हाफ ऑफ ए कितना था? 2, टी कितना था? 2 स्क्वायर। कितना मीटर? 4 मीटर वो ऊपर चल लेगी, है कि नहीं? वो 4 मीटर ऊपर चलेगी, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 4 मीटर ऊपर हो गया। इसमें भी डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर ऊपर हो गया। कॉस थीटा, दोनों के बीच एंगल कितना है? 180 डिग्री। इन दोनों के बीच एंगल कितना है? 0 डिग्री। नहीं समझे बात को? दोनों पैरेलल है ना। तो वर्क डन बाई दिस वेट कितना हो गया? बोलो, वेट के द्वारा वर्क डन कितना हो गया? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 180। ये नेगेटिव होगा वर्क डन की पॉजिटिव? नेगेटिव। कितना? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट 12 और -1, -12 जूल। तो वेट कितना वर्क करेगा? -12 जूल। और रिएक्शन कितना वर्क करेगा? दोनों सेम डायरेक्शन में है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना? 104 जूल। और डब्ल्यू नेट कितना आ जाएगा? बोलो 92 जूल। बात समझ में आई? कुछ समझे? अब सही है? 30 और 4 अपोजिट में है ना? कितना? -120 जूल। और ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, 144 जूल। नेट वर्क डन 24 जूल। तो वर्क दिखने में आसान लगता है कि F.ds, आसान नहीं होता। यानी इस बार तो हम तुम्हें एक्सेलरेशन दे रखे थे, कई बार एक्सेलरेशन नहीं देगा, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं कहता हूं कि यहां पे एक बॉडी है, ये बॉडी 10 किलोग्राम की है, और ये इधर x एक्सिस है और इधर y एक्सिस है, राइट? इधर एक फोर्स लग रहा है 30 न्यूटन का और इधर एक फोर्स लग रहा है 40 न्यूटन का। इनिशियली ये रेस्ट पे था, ठीक है? क्या पूछेगा? फाइंड वर्क डन बाय बोथ फोर्सेस इन फर्स्ट 2 सेकेंड्स। इन फर्स्ट 2 सेकेंड्स
इनिशियली रेस्ट पे था। तो क्या यहाँ एक्सेलरेशन दे रखा है? नहीं दे रखा है। क्या करेंगे? पहले वो निकालना पड़ेगा, ठीक ना। तुम्हें पता है, मैं करता हूं, 30 न्यूटन ऐसा है, 40 न्यूटन ऐसा है, बोलो इन दोनों का नेट कितना हो जाएगा? 50 न्यूटन ऐसा हो जाएगा। मान लेता हूं ये एंगल थीटा है, 40 ये है, 40 ये हो गया, बोलो बोलो, सही है। शुरू में रेस्ट में था तो नेट फोर्स की दिशा में ही एक्सेलरेशन भी हो जाएगा। ए कितना हो जाएगा? नेट फोर्स बाई मास। नेट फोर्स कितना है? 50, मास कितना है? 10। ए कितना आ गया? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन इतना आ गया। तो 30 न्यूटन इधर लग रहा है और 40 न्यूटन इधर लग रहा है, देखना ध्यान से। और तुम्हारा ये एक्सेलरेशन इतना हो गया, तो एस कितना हुआ उस टाइम में? एस इज यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू तो जीरो था, हाफ ऑफ ए कितना हो गया? 5। टी कितना हुआ? 2 स्क्वायर, 2 भस्म हो गया, कितना आ गया? 10 मीटर, है कि नहीं। तो इन दोनों का नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? ये फोर्स नहीं है, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? एस 10 मीटर, 10 मीटर हो गया। इधर से ये अल्फा एंगल बना रहा है, इधर से बीटा एंगल बना रहा है कि नहीं। तो वर्क डन बाई 30 न्यूटन, इसे मैं F1 बोलता हूं, इसे मैं F2 बोलता हूं। तो वर्क डन बाई F1 कितना हो गया? बोलो F1 इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस अल्फा। हुआ कि नहीं हुआ? F1 कितना हुआ? बोलो 30। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? बोलो 10। और कॉस अल्फा क्या था? ये एंगल अल्फा था, ये बीटा था। तो कॉस अल्फा कितना हो गया? दिस बाई दिस, 4/5 नहीं हो गया? 4/5। तो कितना हो गया? 300 इंटू 4/5, 60, 240 जूल। 240 जूल क्या? बोलो। और वर्क डन बाई F2 क्या होगा? बोलो F2 इंटू एस इंटू कॉस बीटा। F2 कितना है भाई? 40। S कितना है? 10। कॉस बीटा कितना है? बोलो कॉस बीटा ये 30 है, तो ये भी 30 हो गया। कॉस बीटा क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज 40/35। सॉरी, पिछली बार गलती हो गई लग रहा है, 3/5 होगा ये। कॉस अल्फा 3/5 होगा, नहीं तो कितना हो गया ये? 900/5, 180 जूल, 180। तो 40 इंटू एस इंटू कॉस बीटा कितना हो जाएगा? बेस बाय हाइपोटेन्यूज 4/5, ठीक है। तो ये कितना आ गया तुम्हारा? 8, 320 जूल, 320 जूल। तो ये फोर्स करेगा 180 जूल, ये करेगा 320 जूल। बात समझ में आई? तो ये प्रॉब्लम आसान था क्योंकि इसमें हमने क्या किया था? एक्सेलरेशन दे रखा था। तो यहां पे क्या स्कीम हुई वर्क डन निकालने की? यहां पे क्या गिवन था? बोलो, गिवन था फोर्स डायग्राम। तो उससे हम क्या निकाले? एक्सेलरेशन डायग्राम। उससे क्या निकला? फिर लगाए दोनों के बीच क्या? F इज इक्वल टू ma। उससे क्या निकला? एक्सेलरेशन। उससे क्या निकाले? s। फिर क्या लगाए? Fs cos थीटा। तब जाके s को यहां रखे, थीटा ही पता चल गया, तब वर्क डन निकाले। यानी तुम्हें कई बार फोर्स डायग्राम दिया होगा और वर्क डन निकालना पड़ेगा, लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर। क्यों देगा फोर्स डायग्राम? कई बार फोर्स डायग्राम ड्रा करना पड़ेगा, नहीं समझे? तो कई बार फोर्स डायग्राम ड्रा करना पड़ेगा और नेट एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, और तब एस निकालना पड़ेगा, तब वर्क निकालना पड़ेगा। आसान है क्या? राइट? क्या कॉपी करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। अपने से करो, जब जरूरत हो तब देखो।
कोई जैसे कोई ऐसा पुली सिस्टम है और ये मास 2 किलोग्राम का है, ये मास 3 किलोग्राम का है और टेंशन दोनों तरफ सेम है T। तो इस ब्लॉक पे 2 फोर्स लग रहे हैं, इसका वेट 20 न्यूटन और टेंशन T। इस ब्लॉक पे भी 2 फोर्स लग रहे हैं, इसका वेट 30 न्यूटन और टेंशन T। इस ब्लॉक पे वर्क डन बाई टेंशन कितना होगा और वर्क डन बाई वेट कितना होगा? इस ब्लॉक पे वर्क डन बाई टेंशन कितना होगा? टेंशन T, वो कितना होगा? और वर्क डन बाई वेट कितना होगा? वो कितना होगा? यहाँ पे जब कभी भी हमें वर्क डन निकालना चाहिए तो वो फोर्स पता होना चाहिए। फोर्स तो पता है दोनों, ये फोर्स तो पता है, T निकालना पड़ेगा। तो T निकाल लेते हैं। इधर 30 न्यूटन है, इधर 20 न्यूटन है, राइट। तो दोनों पलड़ों के बीच में, दोनों बैलेंस के बीच में कितने का फर्क है? 10 न्यूटन का। नेट अनबैलेंस फोर्स कितना हो गया? 10 का। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया? 10 बाई टोटल मास। अनबैलेंस फोर्स 10 बाई टोटल मास 5, कितना आ गया? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया एक्सेलरेशन। और T निकालना पड़ेगा, ठीक है। T अब ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा, तो क्या लिखिएगा? T माइनस 20 इज इक्वल टू मास कितना? 2 इंटू एक्सेलरेशन 2। तो T कितना आ गया बोलो? 24 न्यूटन। अच्छा, ये ऊपर, इसका डिस्प्लेसमेंट ऊपर होगा। S इज हाफ AT स्क्वायर। A की वैल्यू 2 आ गई है, 2 कट जाएगा। T इन वर्क डन इन 2 सेकेंड्स ना, इन 2 सेकेंड, फर्स्ट 2 सेकेंड, शुरू के 2 सेकेंड में। तो A की वैल्यू 2 आ गई है, 2 कट गया। T की वैल्यू 2 थी, कितना आ गया? 4 मीटर। ये नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, और ये 4 मीटर नीचे जाएगा। यहां टेंशन कैसा वर्क करेगा? T ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है। T कैसा वर्क करेगा? पॉजिटिव। T 24 है, 24 इंटू S प्लस 96 जूल। और ये वेट कितना वर्क करेगा? 20 नीचे और 4 ऊपर। वेट कितना है? 20 नीचे, और डिस्प्लेसमेंट कितना है? 4 ऊपर, माइनस 80 जूल। बात समझ में आई? और यहां बताओ, टेंशन ऊपर, डिस्प्लेसमेंट नीचे, दोनों के बीच एंगल अपोजिट है वो। तो T कितना? 24 है और 4 ये, टेंशन माइनस 96 जूल। और यहाँ पे वेट 30 न्यूटन नीचे और डिस्प्लेसमेंट नीचे, प्लस 120 जूल। निकल जाएगा, ठीक है। ऐसा भी सोच सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम था, फाइंड वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इन क्या? फर्स्ट 2 सेकेंड्स, राइट। ये ऐसा रहा पहला। दूसरा, जैसे कि एक ब्लॉक है, इस पे फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन का, इसका मास है 10 किलोग्राम, और यहाँ पे म्यू एस की वैल्यू 0.2 है और म्यू के की वैल्यू 0.1 है। मोशन होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा। P बड़ा है म्यू एस एन से। N कितना है? 100 में म्यू एस से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया? 20, 10, 20, ठीक है। P बड़ा है म्यू एस एन से ना, मोशन होगा, मोशन होगा। अच्छा, बॉडी पे कितने फोर्स लग रहे हैं? सुधारना मत, दिमाग में भूसा भरे रहना। 4 है कि नहीं? कौन कौन? वेट, रिएक्शन, एजेंट और फ्रिक्शन, 4 फोर्स लग रहे हैं, राइट। तो जरा मैं उनको बना लेता हूं। अच्छा, खैर, एक्सेलरेशन कितना होगा जरा देखो जरा। इसका वेट कितना हो गया? 100 नीचे, रिएक्शन N ऊपर, एजेंट 50। मोशन होगा क्योंकि म्यू एस इंटू एन से ज्यादा है F, है कि नहीं? तो कितना फ्रिक्शन लगेगा पीछे? म्यू के N 0.1 इंटू 100, 10। बोलो, वर्टिकली तो बैलेंस्ड होगा। इस दिशा में एक्सेलरेशन क्या होगा? AY, ये 0 होगा। और AX कितना होगा? बोलो, दिस माइनस दिस, 50 माइनस 10 बाई 40 बाई मास कितना? 10, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? फाइंड वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इन क्या? फर्स्ट 2 सेकेंड्स। तुम पूरा लिख लेना इसको।
शुरू के 2 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट वर्क होगा। इस दिशा में डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, इस दिशा में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, हाफ ऑफ a इंटू टी स्क्वायर, कितना मीटर, 8 मीटर। अब तुम ध्यान से देखो, बॉडी पे वेट लग रहा है 100 न्यूटन, रिएक्शन लग रहा है 100 न्यूटन, और एजेंट F कितना लग रहा है 50 न्यूटन, और रिएक्शन और फ्रिक्शन कितना लग रहा है 10 न्यूटन। ऐसा हुआ कि नहीं, ये 4 फोर्सेस लग रहे थे, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बताइए, 8 मीटर ऐसा हो गया। तो अब बताओ, 4 फोर्स ये है और नेट डिस्प्लेसमेंट इधर है, वर्क डन बाय रिएक्शन तो सीधे 0 हो गया, क्योंकि फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, दोनों के बीच में एंगल कितने का है 90 डिग्री का। वर्क डन बाय वेट कितना हो गया बोलो, वो भी 0 हो गया, वेट नीचे, डिस्प्लेसमेंट इधर। वर्क डन बाय फ्रिक्शन, एजेंट कितना हो गया बोलो, एजेंट की दिशा में डिस्प्लेसमेंट है एफ एस कॉस 0, 50 इंटू 8 इंटू कॉस 0 1, कितना आ गया 400 जूल, ठीक है। वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना हो गया बोलो, वो इधर और ये इधर अपोजिट में है, वर्क डन नेगेटिव होगा, है कि नहीं। फ्रिक्शनल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट 8 इंटू कॉस 180 माइनस 1, माइनस 80 जूल। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस कितना होगा बोलो, जोड़ो 320 जूल, ठीक। पहला चीज फाइंड वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इन फर्स्ट 2 सेकेंड्स। दूसरा चीज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक एट टाइम t, एट टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। तीसरा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इन 2 सेकेंड्स, शुरू के 2 सेकेंड में कितना एनर्जी। चौथा व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व कर रहे हो तुम, ये देखो। तो भाई वेलोसिटी निकालते हैं, ये तो खत्म हो गया काम। वेलोसिटी होता है u प्लस at, u कितना था बस, a कितना था 4, t कितना था 2, 8 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी हो गई। बोलो कितना हो गया इसका, काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई शुरू में, इनिशियली कितनी काइनेटिक एनर्जी थी 0, फाइनली कितनी काइनेटिक एनर्जी है, हाफ ऑफ m इंटू वी स्क्वायर। हाफ ऑफ m कितना है 10, v स्क्वायर कितना है 8 स्क्वायर, कितना हो गया हाफ ऑफ 10 इंटू 64, 320 चला गया, कितना है लाहौल बिला कुव्वत, ये भी 320 और ये भी 320। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ, k फाइनल माइनस k इनिशियल, दैट इज इक्वल टू क्या 0, नहीं गोबर गणेश, दिस माइनस दिस 0, दिमाग में तुम्हारे 0 फंसा हुआ है। देख लो डेल्टा k क्या सी, W नेट बराबर क्या आ गया बोलो, डेल्टा k, दिस इज वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। बात समझ में आई। जो वर्क डन बाय नेट फोर्स होता है वो कितना होता है, जितना चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। वास्तव में हम जितना वर्क करते हैं सिस्टम की एनर्जी उतना बढ़ जाती है। हम अगर पॉजिटिव वर्क करते हैं सिस्टम की एनर्जी बढ़ती है, हम अगर निगेटिव वर्क करते हैं सिस्टम की एनर्जी घट जाती है, ठीक है। दिस इज वर्क एनर्जी थ्योरम, लिख लीजिए। स्कूल बंद हो रहा है क्योंकि इतना महान प्रिंसिपल की 2 कौड़ी के नेताओं के लिए स्कूल बंद कर रहा है, और वो प्रिंसिपल खुद कामचोर होगा, वो खुद जो है पॉलिटिक्स में पैसा वैसा लगाया होगा, हो सकता है भाई। ले जाना, कट्टा वट्टा की जरूरत पड़ी ले जाना, रखे हम लोग कई बोरा। केवल
पूछा है वर्क डन, फाइंड वर्क डन बाय पहला वेट, दूसरा रिएक्शन, तीसरा फ्रिक्शन, चौथा एजेंट इन फर्स्ट 2 सेकेंड्स। शुरू के 2 सेकेंड में कितना वर्क हुआ ये आप बताइए। ठीक है, क्या करिएगा सुन लीजिए, इस 100 को पकड़ के आगे खींच लो। 100 ऐसे हो गया, इसका वेट कितना हुआ 50, नीचे खींच लो। 50 ऐसा हुआ और टेबल धक्का देगा n से नॉर्मली। ये प्रॉब्लम हो गया हमारा, नहीं हो गया? ठीक है यार, वेट 50, ये 100 आगे और ये n रिएक्शन धक्का ऐसे। ठीक है, तोड़ोगे तो ये 100 टूट जाएगा। 50 को तोड़ते तो कैसे टूटता है बोलो? 50 sin 37, तो sin 37 की वैल्यू 0.6 होती है। 50 इंटू 0.6 कितना हो गया? 30 इधर हो गया। इधर 50 cos 37 यानी 40 इधर हो गया, तो ये तो टूट गया 50। ये 37 है तो ये भी हो गया। 100 cos 37 कितना? 80। इधर कितना? 100 sin 37 यानी 60। और रिएक्शन n ऐसा है। बात समझ में आई? वेक्टर तोड़ना बहुत सीखा है। तो तुम ये देखो, अलोंग द प्लेन 2 फोर्सेस लग रहे हैं, तो F नेट इधर F कितना हो गया बोलो? 50 न्यूटन, और n इधर हो गया और 100 इधर हो गया, तो n कितना हो गया? 100 न्यूटन। पता नहीं मोशन होगा नहीं होगा, चेक कर लेते हैं। P बड़ा है कि μsn? P कितना बताओ? 50, μs है 0.1, n है 100। कौन बड़ा, P की μsn? P बड़ा, मतलब क्या? मोशन होगा। बॉडी किधर मूव करेगी? अप द प्लेन की डाउन द प्लेन? अप द प्लेन मूव करेगी। ठीक है, मूव करेगी, तो इसका फोर्स हो गया इधर 50 न्यूटन, फ्रिक्शन हो गया पीछे नीचे म्यू के एन, म्यू एस म्यू के बराबर है। म्यू की वैल्यू 0.1 है, एन की वैल्यू कितनी है? 100। कितना आ गया? 10। तो फोर्स इधर, अप्लाइड फोर्स इधर और फ्रिक्शनल फोर्स इधर। एक्सेलरेशन कितना आ गया? दिस माइनस दिस। एफ नेट बाई मास कितना आ गया? 50 माइनस 10 बाई मास कितना? 5। कितना आ गया? 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन हो गया। तो 2 सेकेंड में पूछा, शुरू के 2 सेकेंड में, ठीक ना, इन फर्स्ट 2 सेकेंड्स। तो शुरू के 2 सेकेंड में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? हाफ ऑफ 80 स्क्वायर, क्योंकि u0 है, इनिशियली रेस्ट पे देना चाहिए। इट इज इनिशियली एट क्या? रेस्ट। इनिशियली एट रेस्ट, राइट। तो कितना आ गया वर्क डन बोलो? एस हाफ ऑफ a2 है t स्क्वायर। कितना आ गया? 16 मीटर। डिस्प्लेसमेंट हो गया 16 मीटर। अब ध्यान से फिर से बनाओ, फिर से देखो। एजेंट का 100 न्यूटन इधर है, वेट का 50 न्यूटन इधर है, रिएक्शन का n इधर है, और फ्रिक्शन पीछे 10 है। फ्रिक्शन 10 है, वेट 50 है, एजेंट का 100 है, और रिएक्शन का जो भी है। डिस्प्लेसमेंट इसका इधर है, s कितना आ गया? 16 मीटर। पहले तो वर्क डन बाई रिएक्शन कितना आ गया बोलो? 0, क्योंकि रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट कितना एंगल बना रहे हैं? 90 डिग्री। तो वर्क डन बाई रिएक्शन कितना आ गया? 0। और वर्क डन बाई फ्रिक्शन कितना आ गया? फ्रिक्शन इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है। कितना? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट cos 180 यानी कितना? माइनस 160 जूल। एफ एस cos 180, ठीक है। वर्क डन बाई एजेंट कितना आ गया? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू बीच का एंगल 37 डिग्री। एफ एस cos 37.8 कितना आ गया? 1600। 1600 इंटू क्या? 0.8, 160 इंटू 8, ठीक ना। कितना आ गया? 1080 जूल। बोलो 1280 जूल ना। वर्क डन बाई वेट कितना हो गया बोलो? वेट इधर और एस इधर, तो इन दोनों के बीच एंगल कितने का है? 90 प्लस 37। तो फोर्स 50 इंटू डिस्प्लेसमेंट 16 इंटू कॉस 90 प्लस 37। cos 90 plus theta is minus sin theta, so it is 800 into minus sin 37
माइनस ऑफ 0.6 दैट इज इक्वल टू माइनस 480 जूल। ठीक ना, सारे फोर्सेस का वर्क डन आ गया। डब्ल्यू नेट कितना आ गया देखो, दिस प्लस दिस माइनस 160 प्लस 1280 माइनस 480, इतना। तो कितना आ जाएगा, इसमें से घटा दो तो कितना आ गया, 800 आ गया, 700 आ गया, 600 प्लस 640 जूल, है कि नहीं। तो ये वर्क डन बाय नेट, समझ में आ रहा है। तो वर्क डन निकालने में टिक्स से एस पा ही रहे हो, तो वर्क डन निकालने में पीछे का सारा ज्ञान एक बार उपयोग में आ जाएगा, है कि नहीं। ठीक है, लिख लीजिए। जिनके स्कूल की छुट्टी हो और उनका पूरा सन्नाटा रहा हो इधर फिजिक्स इतना समझाने के बाद भी, वो लोग आके देख सकते हैं वीडियोस पूरा। एग्जाम चल रहा है क्या स्कूल में, किस स्कूल में चल रहा है अभी, किस स्कूल में, जुबली में एग्जाम चल रहा है। और किसमें, कोई बॉडी है, दो ब्लॉक्स हैं और यहां पे मैं फोर्स लगा रहा हूं P, यहां फ्रिक्शन 0 है और यहां फ्रिक्शन म्यू है, ये A है और ये B है। ठीक है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव की नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे मैं देखूं तो बॉडी A का डिस्प्लेसमेंट किधर है, बोलो, आगे है। बॉडी B का डिस्प्लेसमेंट लेकिन किधर है, किधर होगा बॉडी B का डिस्प्लेसमेंट, किधर होगा, आगे होगा। अरे यार, ये A हुआ, ये A माइक्रो लेवल पे देखोगे तो ये B देखोगे तो भाई जब तुम इसको खींचोगे तो इसके दांत यहां जाके टकराएंगे कि नहीं टकराएंगे, हाँ टकराएंगे। इसका एक कंपोनेंट इधर होगा तो B भी किधर जाएगा, आगे ही जाएगा S से, दोनों का डिस्प्लेसमेंट आगे होगा। लेकिन इसने इसको इधर धक्का लगाया, यानी B पे फ्रिक्शन किधर है, पीछे नहीं, गोबर गणेश आगे की तरफ। फ्रिक्शन सीखना ही मत तुम, एकदम दिमाग में धुआं पैदा कर देना एकदम से। यहां से जब इसको आगे खींचोगे तो इसके दांत जाके धक्का लगाएंगे इस पे, तो B पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, आगे। और इसके रिएक्शन में न्यूटन्स थर्ड लॉ से ये पीछे धक्का लगाएंगे, तो A पर किधर लगेगा फ्रिक्शन, पीछे। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन A क्या होगा, नेगेटिव, और वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन B वो क्या होगा, पॉजिटिव। ऐसा होगा, होगा कि नहीं होगा, अरे बोल दो, तुम ही से बात करें। कोई प्रॉब्लम है क्या, फिजिकल प्रॉब्लम, हाँ लिखो, अब अगले बार फिर समझाएंगे। दुखी